नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को हम कैसे ट्रेन करेंगे कॉलअप पे। इसमें हम टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई यूज़ कर रहे हैं। ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो टेंसरफ्लो में बिल्ड किया हुआ है। इसमें हमको प्री ट्रेन मॉडल्स मिल जाते हैं जो ईजिली हम ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं अपनी कस्टम डेटा पे। एंड एनोटेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सीवेट। सीवेट एक एनोटेशन टूल है जो इंटेल की तरफ से प्रोवाइडेड है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने उबंटू सिस्टम पे। इंस्टॉलेशन गाइड इसमें दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर उबंटू एंड विंडो 10 एंड मैक। इसमें आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना है। देन आपको लास्ट में एक सुपर यूज़र क्रिएट करना है इस कमांड की मदद से। ये आपका एडमिन यूज़र होगा जो पूरा सर्वर को कंट्रोल करेगा। आप इसमें न्यू अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर टीम। एंड आप इसमें प्रोजेक्ट एंड टास्क क्रिएट कर सकते हैं और इसको असाइन कर सकते हैं अपने टीममेट के साथ में। ओके, चलिए हम फर्स्ट सीवेट पे अपने डेटा को एनोटेट करते हैं। इसमें हम फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसमें आपको लेवल्स को ऐड करना है। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम टास्क को क्रिएट करेंगे। इसमें हमको टास्क नेम डिफाइन करना है। फर्स्ट हम टेस्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट डेटा सेट के लिए। प्रोजेक्ट नेम जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था वो सिलेक्ट कर लेंगे। सबसेट में हम इसको टेस्ट सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद हम इमेजेस को अपलोड करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हमारे पास 60 इमेजेस हैं जो हम अपलोड कर रहे हैं। एंड इमेज क्वालिटी में 100% रखेंगे। देन इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। हमारा टास्क क्रिएट हो गया है, पर इसमें कोई एनोटेशंस नहीं है। हमको एनोटेट करना होगा। मैंने इसको ऑलरेडी एनोटेट किया हुआ है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। देन मैं इसको री अपलोड करूँगा एनोटेशंस को। अपलोड एनोटेशन इन कोको फॉर्मेट। मैंने कोको फॉर्मेट में इसको डाउनलोड किया था, मैं अब री अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आप डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे ये अपलोड कंप्लीट हो जाता है, एनोटेशन शो हो जाएंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एनोटेशन शो हो गए हैं। नाउ गो बैक टू योर टास्क। इधर हम सेकंड टास्क क्रिएट करेंगे फॉर ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट नेम हम सेम सेलेक्ट करेंगे जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था। सबसेट में हम ट्रेन रखेंगे और इमेजेस को अपलोड करेंगे। इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हैं 100। सबमिट कर देंगे। देन इसमें भी कोई एनोटेशंस नहीं है, हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और एनोटेशंस को अपलोड करेंगे इन कोको फॉर्मेट। एनोटेशंस अपलोड हो गए हैं सक्सेसफुली। पर हमको एनोटेशंस अपलोड हो गए हैं, हमको डेटा को एक्सपोर्ट करना है, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा को। हम टीएफ रिकॉर्ड में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इन टीएफ रिकॉर्ड
सेव फाइल एंड टेस्ट को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे इन टीएफ रिकॉर्ड। सो हमारे दोनों डेटा सेट टीएफ रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट हो गए हैं। अब इसको हम यूज़ करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल ट्रेनिंग के लिए। टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई में हम टीएफ रिकॉर्ड्स का यूज़ करते हैं एज अ डेटा। इधर हम एक जिप फाइल क्रिएट करेंगे डेटा डॉट जिप, जिसमें हम टेस्ट और ट्रेंड फोल्डर रखेंगे। उसके अंदर हमारा टीएफ रिकॉर्ड्स और लेबल मैप डॉट pvtxt फाइल होगा। सो पहले इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको रीनेम करते हैं कैपिटल लेटर में ट्रेन। टेस्ट। देन इसके बाद हम दोनों फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कंप्रेस कर देंगे और डेटा डॉट जिप एज अ नेम हम प्रोवाइड करेंगे। सो डेटा डॉट जिप फाइल हमारा क्रिएट हो गया है। इसको हम अपलोड करेंगे कोलैब पे। सो चलिए हम कोलैब नोटबुक पे चलते हैं जिसमें हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल सेट किया हुआ है। सो फर्स्ट सेल हमारा टेंसर फ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई को इंस्टॉल कर रहा है। ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी है जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट रखा हुआ है। आप परसेंटेज परसेंटेज बेस अगर सेल में यूज़ करते हैं डैट मीन्स आप इसके बाद में टर्मिनल कमांड्स को लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं सेल में। सो ये मेरी स्क्रिप्ट है, इसको मैं रन कर रहा हूँ फॉर इंस्टॉलेशन टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई। पहले इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इधर से आप रन टाइम चेक कर लीजिए कि आपका रन टाइम जीपीयू पे है या नहीं। सो जीपीयू पे है ऑलरेडी। सो हमारा रन टाइम कनेक्ट हो गया। अब सेल्स को हम रन करेंगे। सो फर्स्ट सेल हम रन कर रहे हैं जो कि टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई को इंस्टॉल करेगा। जब ये सेल कंप्लीट रन हो जाएगा उसके बाद ये आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। ये इंटरमीडिएट आउटपुट को डिस्प्ले नहीं करता अगर हम परसेंटेज परसेंटेज बेस यूज़ करते हैं। ये ओनली कंप्लीट आउटपुट डिस्प्ले करेगा जब ये सेल रन। नाउ टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। हमने चेक्स को भी परफॉर्म कर लिया है। सो ये वर्क कर रहा है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है कि हम टीएफ रिकॉर्ड्स को अपलोड करेंगे। हमने डेटा डॉट जिप फाइल बनाया, हमने सीवेट से डाउनलोड किया एनोटेशंस को इन टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट में। उसके बाद हमने डेटा डॉट जिप फाइल क्रिएट किया। अब उस डेटा डॉट जिप फाइल को हम इस पाथ पे अपलोड करेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस पाथ पे पहुंच जाएंगे। देन इसके बाद आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो एनोटेशन एक्सपोर्टेड मॉडल इमेज मॉडल चेक पॉइंट्स प्री ट्रेंड मॉडल्स प्री ट्रेंड रो, ये फोल्डर्स इस स्क्रिप्ट के द्वारा क्रिएट किए हैं जो हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई इंस्टॉल कर रहे हैं। सो चलिए हम एनोटेशंस को अपलोड करते हैं डेटा डॉट जिप फाइल को। सो इसमें डेटा डॉट जिप फाइल का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा टेस्ट फोल्डर एंड इसके अंदर दो फाइल्स होंगे डिफ़ॉल्ट डॉट टीएफ रिकॉर्ड जो सीवेट से जो हमने डेटा डाउनलोड किया टी फॉर्मेट में, वो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम प्रोवाइड कराता है। ट्रेन, ये भी फोल्डर नेम है। इसके अंदर ये दो फाइल्स जो टीएफ रिकॉर्ड हमने सीवेट से डाउनलोड किए हैं वो रहेंगे इसमें। देन हमारा एनोटेशंस अपलोड हो गए हैं। अभी हम इसको अनजिप करेंगे। सो ये हमारे अनजिप हो गया है। देन इसके बाद प्री ट्रेन मॉडल्स जो हमारे अवेलेबल हैं टेंसर फ्लो वर्जन 2 के लिए, उसका लिस्ट दिया हुआ है। आप इधर से लिंक कॉपी कर सकते हैं।
कॉपी लिंक लोकेशन, इस तरीके से आप इसको कॉपी करके ये हमारा वन सेल है जिसके अंदर हम पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो इसको आपको ध्यान से कॉन्फ़िगर करना है। सो इधर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हमने इंपोर्ट किया है ओएस। देन इसके बाद हमने होम डायरेक्टरी डिफाइन किया हुआ है कि आपका होम डायरेक्टरी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप फॉलो कर सकते हैं मेक चेंजेस शेयर, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। देन इसके बाद मॉडल नेम हम सेम यूज़ कर रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, SSD मोबाइल नेट V1 FPN 640x640 कोको 17_TPU8। देन इसके बाद प्री ट्रेन मॉडल का जो लिंक है वो आपको इधर कॉन्फ़िगर करना है और मॉडल नेम आपको चेंज करना है। देन इसके बाद आपको फाइन ट्यून चेक पॉइंट टाइप आपको डिटेक्शन करना है जिस पाइपलाइन डॉट कॉन्फ़िग फाइल में अपडेट होगा। देन इसके बाद आपको TF रिकॉर्ड का जो पाथ है वो आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर, अगर आपने डिफरेंट लोकेशंस पे आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया है जिप फाइल को तो आप चेंज कर सकते हैं इधर। देन इसके बाद आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस बताना है, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने हैं। उसके बाद बैच साइज आपको डिफाइन करना है। देन इसके बाद नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो आप यूज़ करने वाले हैं ट्रेनिंग में वो आपको डिफाइन करना है, और इनपुट हाइट एंड ब्रेथ ऑफ योर इमेज जो मॉडल के अंदर इनपुट जाएगा वो आपको इधर डिफाइन करना है। देन इसके बाद आप ट्रेनिंग आर्गूमेंट में आ जाते हैं जिसमें आपको रन आईडी डिफाइन करना है कि ये हमारा फर्स्ट रन है। आप मल्टीपल रन्स करना चाहते हैं तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रन किया, सेकंड रन करेंगे, थर्ड रन करेंगे। अगर हमारा मॉडल इम्प्रूव नहीं होता है तो हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप रन आईडी डिफाइन कर दीजिए जो कि एक डिफरेंट फोल्डर के अंदर उस चेक पॉइंट्स को सेव करता जाएगा। जैसे इस केस में जो फोल्डर क्रिएट होगा वो फोल्डर नेम जो होगा वो 1 होगा। ये हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम सेट कर रहे हैं जो कि हम टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम जो मॉडल हमारा ट्रेन हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको सेव करने के लिए पूरा कंप्लीट उसका मॉडल नेम क्या होगा, प्रोजेक्ट नेम क्या होगा वो हम डिफाइन कर रहे हैं। सेव मॉडल टू ड्राइव, मॉडल ड्राइव पे सेव होगा, उसके लिए हमने कंप्लीट पाथ बना दिया है। आपको इधर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको चेंजेस सेव मॉडल नेम एंड प्रोजेक्ट नेम में चेंज करना है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं प्री ट्रेन मॉडल्स को कैसे डाउनलोड करेंगे। सो इसमें आप इस पाथ पे जाके चेक कर सकते हैं कोई प्री ट्रेन मॉडल ऑलरेडी है या नहीं, नहीं है। अगर आप इसको रन करते हैं तो ये मॉडल्स को डाउनलोड कर देगा। ओके, सो फर्स्ट हमको ये वाला सेल रन करना होगा, सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो हमने रन कर दिया। अभी हम इसको रन करेंगे, ये प्री ट्रेन मॉडल को डाउनलोड कर देगा। सो आप इस पाथ पे क्लिक करेंगे, आप इसमें SSD मॉडल V1 FPN डाउनलोड हो गया है, .tar gz फाइल। इस ये टर्मिनल स्क्रिप्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं डाउनलोडिंग के लिए। तो इसमें फर्स्ट वो चेक करता है ये प्री ट्रेन मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है हमारे फोल्डर में, प्री ट्रेंड रो फोल्डर में। अगर आप इसको दोबारा रन करते हैं तो ये दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा, ये ओनली बोलेगा फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और जो फाइल नेम है वो डिस्प्ले कर देगा। देन इसके बाद हम पाइपलाइन डॉट कॉन्फ़िग फाइल को अपडेट करेंगे। सो आप प्री ट्रेन मॉडल्स में जाएंगे, इसके अंदर पाइपलाइन डॉट कॉन्फ़िग फाइल होगा, इसमें हम पूरा मॉडल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इसमें इसको हमको अपडेट करना है कुछ जगहों पे। सो वो हम इस पाइथन कोड की मदद से करेंगे डायनेमिकली। सो इधर हमको फाइन ट्यून चेक पॉइंट्स इधर हमको कॉन्फ़िगर करना है, जहाँ पे पार्ट 2 भी कॉन्फ़िगर्ड लिखा है उस जगहों पे हमको कॉन्फ़िगर करना है। एंड अदर पैरामीटर्स भी हम अपडेट कर सकते हैं।
सो हम इसको रन कर देंगे। सो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने पहले ही डिफाइन कर दिए हैं इस सेल में। सो इधर से वो वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके पर्टिकुलर वेरिएबल्स में असाइन कर देगा और पाइपलाइन डॉट कॉन्फ़िग फाइल में अपडेट कर देगा। सो ये पाइपलाइन डॉट कॉन्फ़िग फाइल अपडेट हो गया है। अभी हम टेंसर बोर्ड को लोड कर रहे हैं। इसमें हमने लॉग डायरेक्टरी बताया हुआ है, ये आपको चेंज नहीं करना है, इसमें ही हमारे चेक पॉइंट्स सेव होंगे। सो ये हमारा टेंसर बोर्ड लोड हो गया है। इसमें कोई लॉग्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई मॉडल ट्रेन नहीं किया है हमने। सो चलिए हम मॉडल ट्रेन करते हैं। तो इसमें हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं डॉट एस एस फाइल, उसके अंदर ये कमांड्स लिख रहे हैं हम। इसको रन करेंगे, ये फाइल क्रिएट करेगा। इसके बाद हम इस फाइल को रन कर रहे हैं। सो ये हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। सो हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। चलिए हम टेंसर बोर्ड को रिफ्रेश करते हैं। सो हम देख सकते हैं टेंसर बोर्ड को रिफ्रेश करने पे ये लॉग्स को डिस्प्ले कर रहा है। क्लासिफिकेशन लॉस, लोकलाइजेशन लॉस, नॉर्मलाइज टोटल लॉस। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं टेंसर बोर्ड को। इमेजेस में आप चेक कर सकते हैं कौन सा इमेज अभी करेंटली यूज़ हो रहा है। तो टोटल 100 स्टेप्स कंप्लीट हो गया है। इसमें हमको लॉस मिला है 0.972। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। ये 1000 स्टेप पे ये कंप्लीट हो गया है। इसने चेक पॉइंट्स को सेव कर दिया है। अब हम उन चेक पॉइंट्स की मदद से हम मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे। डैट मीन्स हम अपने मॉडल को फ्रीज कर रहे हैं जो हम अपने इन्फ्रेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेल में ये लिखा हुआ है। चलिए फर्स्ट हम टेंसर बोर्ड को रिफ्रेश करते हैं और उसके जो लॉक्स हैं उनको चेक कर लेते हैं क्या लॉक्स हैं। सो ये हमारे क्लासिफिकेशन लॉस है एंड लोकलाइजेशन लॉस एंड अदर लॉसेस। सो ये हमारा टोटल लॉस है। सो इस तरीके से हम अपने मॉडल का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं ऑन ट्रेनिंग। सो चलिए हम मॉडल को एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये हम एक स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं एक्सपोर्ट अंडरस्कोर मॉडल डॉट एस एच। इसके अंदर ये कमांड्स हम लिख रहे हैं, इसको फिर हम रन करेंगे नेक्स्ट सेल में। सो ये मॉडल एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा। सो हमारा मॉडल एक्सपोर्ट हो गया है सक्सेसफुली। हमारा मॉडल इस पाथ पे सेव हो गया है। सो वन हमारा रन आईडी है। इस फोल्डर के अंदर हमारा एक्सपोर्टेड मॉडल एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये मॉडल एक्सपोर्ट हो गया है। सो चलिए हम इसको जिप करते हैं फोल्डर को। सो ये फोल्डर जिप हो गया है। मॉडल हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसको हम अपलोड करेंगे ड्राइव पे। सो ड्राइव को मैंने माउंट कर लिया है। अब इसको हम सेव कर रहे हैं ड्राइव पे। सो इस फोल्डर के अंदर ये मॉडल सेव हो जाएगा। सो इस फोल्डर के अंदर अभी कोई मॉडल नहीं है। सो अभी हम इसको रन करेंगे तो ये फोल्डर को सेव कर देगा ऑन ड्राइव।
सो इधर हम अभी चेक कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश करके मॉडल सेव हो गया है, कैट डॉग। इसके अंदर मॉडल नेम, इसके अंदर हमारा एसएसटी मॉडल, एक्सपोर्टेड मॉडल। सो ये हमारे फ्रीज मॉडल सेव हो गया है। सो ये फ्रीज मॉडल सेव हो गया है। ओके, नाउ अभी हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे फॉर इन्फ्रेंस के लिए। इसको आपको रन करना है वन बाय वन सेल को। देन इसके बाद हमको कुछ इमेजेस को अपलोड करना है इस पाथ पे। सो हमको इमेजेस में अपलोड करना है, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेजेस को अपलोड करना है। तो हम टेस्ट इमेजेस को ले लेते हैं, 3 इमेजेस को हम ले लेते हैं और इनको हम अपलोड कर देते हैं इमेज फोल्डर के अंदर। अब इस सेल को हम रन करेंगे, ये तीनों इमेजेस को इंसर्ट करेगा। सो ये फर्स्ट इमेज, एंड सेकंड इमेज एंड थर्ड इमेज। सो तीनों इमेज को इंसर्ट कर दिया। सो गाइस, हमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को कितनी ईजिली ट्रेन किया है यूजिंग दिस नोटबुक। इस नोटबुक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप भी इसको यूज़ करके कस्टम मॉडलिंग कर सकते हैं विदाउट एनी सेटिंग अप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एपीआई। सीवेट एनोटेशन टूल को इंस्टॉल करने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं कैसे हम सीवेट एनोटेशन टूल को इंस्टॉल करते हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे ट्यून।